मूवी के स्टार्ट में हम एक क्यूट डॉगी को देखते हैं जो आराम से अपना खाना खा रही होती है और ठीक उसके सामने एक लड़की को कुछ लोग किडनैप करके किसी सुनसान जगह ले जाते हैं। वो लड़की कौन थी, वो लोग उसे क्यों किडनैप करते हैं, इन सब सवालों के जवाब आगे मूवी में मिलेंगे। दोस्तों वीडियो एंड तक देखें। ये मूवी साइकोलॉजिकल सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है जो आप लोगों के होश उड़ा देगी। वहाँ उस लड़की को मास्क पहने दो लोग स्ट्रेचर पर बांधकर हॉस्पिटल जैसी किसी जगह ले जाते हैं। वो लड़की अपनी इस हालत के बारे में उनसे पूछती है लेकिन वो खामोश रहते हैं। उस लड़की को एक छोटी जगह पर जानवर की तरह डॉगी बेल्ट के साथ बांधकर वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। उस लड़की का नाम लिजा होता है। लिजा अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नाकाम जाती है। वहाँ एक गार्ड खड़ा होता है, जिसे देखकर लिजा डर जाती है। लिजा को सोने के लिए एक छोटा सा गड्ढा दिया जाता है जहाँ उसे कुबड़ा होकर सोना पड़ता है। लिजा के पास एक लड़की डॉग फूड मतलब कि कुत्ते को खिलाने वाला खाना लेकर आती है, जिससे पता चलता है कि लिजा को कुत्ते की तरह ट्रीट किया जा रहा है और अब लिजा का खाना ये डॉगी फूड ही होने वाला है। लिजा उस लड़की को बाथरूम जाने के लिए कहती है, जिस पर वो लड़की लिजा को वहीं का इशारा देती है। मीन्स के लिजा का सोना, जागना, उठना, बैठना, यहाँ तक कि हंगना मुतना भी वही छोटी जगह है। दोस्तों यहाँ पता चलता है कि लिजा के साथ बहुत बुरा होने वाला है। लिजा बिना खाना खाए सो जाती है और कोई उसे सीसीटीवी पर देख रहा होता है। अगली सुबह एक आदमी लिजा के लिए डॉग फूड लाता है, लेकिन रात वाला खाना ना खाने की वजह से दोनों प्लेट वापस लेकर जाता है। अब थोड़ी देर बाद एक लड़की दोबारा डॉग फूड लेकर आती है, लेकिन इस बार प्लेट लिजा से दूर रखती है और लिजा का बिहेवियर देखकर नोटबुक पर कुछ लिखती है। लिजा हाथ ना पहुंचने की वजह से पाँव से डॉग फूड अपने करीब करती है और खाना खाती है। लिजा को डॉग फूड का टेस्ट अच्छा लगता है। लिजा को वहाँ किसी लड़के की आवाज सुनाई देती है जो हेल्प मांग रहा था। इससे पहले कि लिजा कुछ कर पाती, वहाँ की लाइट ऑफ हो जाती है और लिजा अचानक बेहोश हो जाती है। उस खाने में शायद कुछ मिला हुआ था। अगले दिन वही आदमी लिजा के लिए डॉग फूड लेकर आता है। वो देखता है कि जमीन पर कुछ डॉग फूड पड़ा हुआ है, जिससे वो लिजा को नॉटी डॉग कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाते हैं जो भी लिजा को सीसीटीवी पर देख रहा होता है वो उसका बिहेवियर नोट करता है और ये भी नोट कर रहा था कि लिजा के खाने में बेहोशी वाली दवाई 10% बढ़ा दी गई है। अब एक आदमी लिजा को वॉश कराने के लिए एक जगह लेकर जाता है और उसे नहलाकर उन्हीं कपड़ों में वापस बांध देता है। लिजा के कपड़े गीले होने की वजह से उसे बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन वो किसी तरह सो जाती है। अगले दिन लिजा को खुली जगह पर छोड़ देते हैं। इस जगह की चारों तरफ लोहे की जाल और स्पीकर लगे हुए थे। स्पीकर पर एक लड़की लिजा को अच्छे से चलने के लिए कह रही थी। अब लिजा ये अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर वहां से भागना चाहती है, लेकिन लिजा का कॉलर उसे चोक कर रहा था। लिजा किसी तरह उस लोहे की जाल पर हाथ रखती है, जिससे लिजा को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और लिजा वहीं बेहोश हो जाती है। स्पीकर पर उसे वही लड़की बैड डॉग कहती है। लिजा को जब होश आता है तो वो खुद को अपनी जगह पर बांधा हुआ पाती है और तभी उसे वो लड़का आवाज लगाता है। लिजा उसे देख नहीं पाती और ऐसे ही बैठे एक दूसरे से बातें करते हैं। उस लड़के को भी नहीं पता कि उसे यहाँ क्यों बांध रखा है। स्ट्रेंज। वो लड़का लिजा को अपना नाम एडम बताता है। अब फाइनली वो एक दूसरे को देख पाते हैं। एडम लिजा से थोड़ा दूर बांधा हुआ होता है और वो दोनों एक दूसरे से बात करके बहुत खुश होते हैं। इतने दिनों बाद फाइनली उन्होंने किसी इंसान का चेहरा देखा, सो खुश तो होना ही था। तभी वही आदमी इन दोनों के सामने डॉग फूड रखता है। लिजा वो डॉग फूड खाने लगती है, जबकि एडम वो डॉग फूड नहीं खाता और लिजा को भी वो डॉग फूड खाने से रोकता है कि कहीं इस डॉग फूड में कुछ ड्रग्स ना मिला हुआ हो। लेकिन लिजा उसे खाने को कहती है, क्योंकि अगर वो खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। वहाँ एक आदमी इन दोनों को देख रहा होता है। लिजा उसे देखकर गालियां देती है। वहीं स्पीकर पर कोई एडम को कहता है, ईट नाउ, लेकिन एडम उस खाने पर थूक देता है, जिस पर वो आदमी एडम को गंदा कुत्ता कहता है। वहाँ एक आदमी आकर लिजा को इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे लिजा बेहोश हो जाती है और एडम के साथ भी ऐसा ही करते हैं। जब लिजा की आंख खुलती है तो वो अपने आप को किसी और जगह पर बंधा हुआ पाती है और वहाँ एडम नहीं था। तभी एक लड़का डोर के पास आकर लिजा से हेल्प मांगता है, लेकिन वहाँ एक आदमी आकर उसके सर पर कुछ मारता है, जिससे वो लड़का बेहोश हो जाता है। ये देखकर लिजा डर जाती है। अचानक लिजा का कॉलर चोक होने लगता है और वहाँ वो बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद लिजा खुद को वापस उसी जगह देखती है
जहाँ लिजा पहले थी, और वहाँ एडम भी होता है। अब ये दोनों खुद को रिलैक्स करने के लिए एक दूसरे से बातें करते हैं और थोड़ी देर में वही आदमी उन दोनों के लिए डॉग फूड लेकर आता है। लिजा वो डॉग फूड बड़े शौक से खाती है और एडम को भी वो डॉग फूड खाने के लिए कन्वीनियंस करती है। अब एडम भी वो डॉग फूड खाने लगता है और थोड़ी देर में ही खाने में मिली हुई दवाई की वजह से दोनों पागलों की तरह हंसने लगते हैं और दोनों बेहोश हो जाते हैं। नींद में लिजा को अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रहने के ख्वाब आते हैं। लिजा को जब होश आता है तो वो देखती है कि एडम को उसके पास वाली जगह पर बांधा हुआ है। अब ये दोनों करीब होते हैं। लिजा को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो एडम को पसंद करती है, लेकिन एडम तो सिर्फ वहाँ से भागना चाहता है। वहीं वो मास्क पहना आदमी उन दोनों को देख रहा होता है। एडम डर कर सोने जाता है, लेकिन लिजा उससे बात करना चाहती है। अब यहाँ लिजा को देखकर ऐसा लगता है जैसे लिजा को अब इस जगह से कोई प्रॉब्लम नहीं है और लिजा यहाँ खुश है। वहीं अचानक लिजा का कॉलर चौक होने लगता है। एडम उस मांस वाले आदमी को बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो लिजा का कॉलर छोड़ दे, लेकिन वो नहीं मानता। फिर कुछ देर बाद लिजा को जब होश आता है तो वो लड़की लिजा और एडम के लिए वही डॉग फूड लेकर आती है और वहाँ एडम मौका पाकर उस लड़की के सर पर प्लेट मारता है, जिससे वो लड़की बेहोश हो जाती है। एडम उस लड़की से चाबी लेकर अपनी और लिजा की चेन खोलता है और लिजा को वहाँ से भागने का बोलता है, लेकिन लिजा उसे मना करती है कि वो लोग यहाँ से हमें भागने नहीं देंगे। एडम लिजा को मना लेता है और वहीं अचानक लिजा एडम के सर पर प्लेट मारकर उसे बेहोश कर देती है और उन कैमरा में देखकर एक अजीब सा वर्ड पाइनएप्पल पिज़्ज़ा कहती है और वहीं पर सारी लाइट्स ऑन हो जाती है और मास्क पहने सारे लोग वहां आ जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ खुलते हैं मूवी के असल राज। असल में दोस्तों, लिजा एक मेडिकल स्टूडेंट होती है और वो अपने कॉलेज के असाइनमेंट के लिए दोस्त अरिका और जॉर्ज के साथ मिलकर बिहेवियर एक्सपेरिमेंट करती है। वो सब डॉक्टर थे। उनका मेन एक्सपेरिमेंट ये था कि अगर किसी इंसान को डॉग की तरह रखा जाए तो उनका बिहेवियर कैसा होगा। लिजा उन दोनों पर गुस्सा करती है कि इलेक्ट्रिक शॉक और ड्रग्स देने वाला आइडिया उन सब का नहीं था तो क्यों दिया जा रहा था। उस पर अरिका कहती है कि उसे बस इतना पता है कि उनके खाने में सेडेटिव दिया जा रहा था। जॉर्ज लिजा से कहता है कि एक्सपेरिमेंट की वजह से तुम भूखी हो, इसलिए तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा है, और लिजा को खाना देता है। वहाँ और भी कई लोगों को जानवरों की तरह बांध कर रखा गया था और उन सब का रिकॉर्ड उनके पास था। सिर्फ एडम का ही कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं होता, जिस पर उनकी दोस्त अरिका कहती है कि अगर डॉक्टर फिशर को पता चल गया कि एडम का कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तभी वहीं पर फिशर की कॉल आती है कि वो 10 मिनट में वहां पर आने वाली है। अब क्योंकि लिजा सबको ट्रीट कर रही थी, इसलिए वो वापस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने जाती है। फिशर को लिजा वाले हमले के बारे में पता नहीं चलेगा क्योंकि जॉर्ज ने कैमरा 10 मिनट पीछे किया होता है। अरिका लिजा को वापस उसी जगह पर बांध देती है और एडम को बेहोश हालत में उसी जगह पर लाकर बांध लेती है। थोड़ी देर में वही आदमी एडम के लिए डॉग फूड लाता है। एडम जब होश में आता है तो लिजा उसे कहती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ था, वो बस उसका ख्वाब था, और एडम भी उसकी बात पर यकीन कर लेता है। दूसरे दिन एडम और लिजा को खुली जगह पर लेकर आते हैं। स्पीकर पर अरिका उन दोनों को चलने का कहती है, लेकिन जब एडम उस लोहे वाली जाल को हाथ लगाता है तो उसमें करंट नहीं होता। एडम और लिजा उस लोहे वाली जाल से कूदकर वहां से भागने लगते हैं और फिर दोनों का कॉलर चौक होने लगता है, जिससे लिजा गिर जाती है और एडम का कॉलर नॉर्मल हो जाता है। अब अगर एडम चाहता तो वहां से भाग सकता था, लेकिन लिजा के लिए रुकता है और लिजा का आइडिया काम करने लगता है। एडम लिजा के लिए लॉयल था और लिजा यही चाहती थी। एडम को जब होश आता है तो वो खुद को एक जगह बांधा हुआ पाता है और गैस मास्क पहना एक आदमी वहां खड़ा होता है। एडम बहुत रोता है, लेकिन वो एडम को फिर भी इंजेक्शन लगाता है। एडम को अजीब चीजें दिखाई देती हैं। दूसरे रूम में लिजा बांधी हुई होती है और जॉर्ज उसे भी वही इंजेक्शन देता है, जिससे उसे हेलुसिनेशन होता है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही है। वहाँ अरिका नोट करती है कि किसी टाइम कैमरा ऑफ हो जाते हैं। ये बात अरिका जॉर्ज को बताती है, लेकिन जॉर्ज अरिका को कुछ सही नहीं बताता। अरिका के पास सीसीटीवी कंट्रोल नहीं होता। अरिका लिजा को चेक करने जाती है। लिजा अपनी जगह नहीं होती और वहाँ कुछ आवाज सुनाई देती है। अरिका वहाँ 2 गार्ड को अपने साथ लेती है और लिजा को ढूंढती है।
फाइनली लिजा उनको एक रूम में बांधी हुई मिलती है। लिजा पर अभी तक उस इंजेक्शन का असर था, इसलिए लिजा को अजीब अजीब चीजें नजर आ रही थी। अरिका वापस लिजा और एडम को उसी जगह पर बांध देती है। अरिका को पता चल जाता है कि जॉर्ज उन दोनों को ड्रग्स दे रहा था। वो ये बात कॉल पर डॉक्टर फिशर को बताती है और जॉर्ज को भी बोलती है कि मैंने तुम्हारे सारे करतूत डॉक्टर फिशर को बता दिए हैं, जिस पर जॉर्ज परेशान हो जाता है। अब डॉक्टर फिशर आकर कैमरा में देखती है तो लिजा और एडम सो रहे थे और उनको उस टाइम सोना नहीं था, जिस पर डॉक्टर फिशर बोलती है कि मैंने सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट करने का बोला था और ड्रग्स वगैरह देने का नहीं कहा था। अब डॉक्टर फिशर वो एक्सपेरिमेंट बंद करना चाहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई हर्ट हो। फिशर अरिका से लिजा को लेकर आने का बोलती है। फिशर लिजा को होश में लाने का इंजेक्शन लगाती है। फिशर लिजा से गुस्सा थी क्योंकि एडम उनकी लिस्ट में नहीं था और ना ही एडम का कोई रिकॉर्ड था। अगर किसी को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चला तो इन सबको जेल जाना पड़ सकता है, इसलिए फिशर इस एक्सपेरिमेंट को बंद करना चाहती है। लेकिन लिजा इस एक्सपेरिमेंट को बंद नहीं करना चाहती, इसलिए लिजा डॉक्टर फिशर का गला दबाकर उसे बेहोश कर देती है और उसे कोल्ड रूम में बंद कर देती है। उस टाइम कैमरा बंद था, इसलिए जॉर्ज और अरिका को पता नहीं चल पाता। और फिर लिजा उन दोनों से बोलती है कि डॉक्टर फिशर मान गई है और कुछ दिनों की इजाजत दे दी है। लिजा अरिका से अपने गले की चाबी लेती है और फिर अरिका लिजा को वापस उसी जगह बांध देती है। एडम बेहोश था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चलता। अब यहाँ अरिका को लिजा पर डाउट होने लगता है और वो डॉक्टर फिशर को कॉल करने लगती है, लेकिन जॉर्ज अरिका को कॉल करने से मना करता है। उसे कहता है कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है और कुछ दिनों की बात है, और अरिका का फोन भी ले लेता है। वहाँ अब लिजा और एडम भी एक दूसरे के करीब आ रहे थे। अब एडम भी लिजा को पसंद करने लगता है। यहाँ जॉर्ज को भी समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर फिशर अपना सामान छोड़कर क्यों चली गई? लिजा फिशर का सामान छुपा रही है। अब जॉर्ज पैरों के निशान देखते हुए कोल्ड रूम तक पहुँचता है और देखता है कि फिशर का ठंड की वजह से बहुत बुरा हाल है। फिशर जॉर्ज से कहती है कि लिजा बहुत डेंजरस है। अब ये सब तो जॉर्ज पहले से ही जानता था, इसलिए एक लोहे का बॉक्स फिशर के सर के ऊपर गिरा देता है और फिशर वहीं मर जाती है। दोस्तों, ये सीन बहुत डिस्टर्बिंग था। यहाँ जॉर्ज की सारी करतूतें अरिका देख लेती है और लाइट बंद कर देती है, जिससे सीसीटीवी भी ऑफ हो जाते हैं और उस कोल्ड रूम में आती है। वहाँ फिशर का लाश देखकर अरिका डर जाती है और चीखने लगती है। वहाँ जॉर्ज आ जाता है और अरिका को पकड़ लेता है। अरिका की आवाज लिजा और एडम सुन लेते हैं। लिजा उस चाबी से अपनी चेन खोलती है और एडम से बोलती है कि उसने ये चाबी चोरी की थी और एडम को भी खोल लेती है। वहाँ जॉर्ज इंजेक्शन लगाकर अरिका को बेहोश कर देता है और सीसीटीवी में लिजा और एडम को खुला देखकर उनकी कॉलर को चोक करता है, जिससे वो दोनों भी बेहोश हो जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि एडम और अरिका आमने सामने चेयर पर बंधे हुए हैं और अरिका के गले में भी अब वही बेल्ट है। अब यहाँ अरिका एडम को सब कुछ बता देती है और अरिका को बाहर का रास्ता भी पता है, पर एडम उस पर यकीन नहीं करता। एडम को तो सिर्फ लिजा पर यकीन था। फिर अरिका एडम को यकीन दिलाने के लिए बताती है कि जब तुम मुझे बेहोश करके चाबी लेकर वहाँ से भाग रहे थे तो लिजा ने ही तुम्हें वहाँ पर मार कर बेहोश किया था और लिजा ने तुम्हें अपने बारे में जो कुछ बताया है वो सब कुछ झूठ है। और फाइनली एडम को अरिका पर यकीन आ जाता है। वहाँ लिजा ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरा में देख रही थी। लिजा के समझाने पर जॉर्ज लिजा को अरिका और एडम के पास लेकर जाता है। वहीं जाते वक्त लिजा देखती है कि उसके जितने भी एक्स बॉयफ्रेंड थे उन सबको वहीं जानवरों की तरह बांधा गया था। ये सब जॉर्ज करता है। अब अगर देखा जाए तो लिजा भी कुछ कम नहीं थी। वो हर बार अपनी पहचान बदल कर लोगों की लेती थी। एक्चुअली में लिजा कौन है इनमें से कोई नहीं जानता, लेकिन इससे जॉर्ज को कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉर्ज नहीं चाहता कि लिजा एडम या किसी और से प्यार करे। जॉर्ज लिजा को बताता है कि उसने लिजा के लिए डॉक्टर फिशर को भी मार डाला और फिर लिजा को अरिका और एडम के पास लेकर जाता है और लिजा से कहता है कि उसे अरिका और एडम दोनों में से किसी एक को मारना होगा। लिजा एडम से प्यार करती थी, इसलिए वो जॉर्ज से एडम को छोड़ने का कहती है। जॉर्ज एडम की कॉलर को चोक करना छोड़ देता है और अरिका की कॉलर को चोक करता है। अरिका तड़पने लगती है। फिर अरिका की कॉलर को ऑफ करता है और एडम की कॉलर को चोक करता है। लिजा जॉर्ज से ये सब रोकने को बोलती है और बदले में जॉर्ज के साथ सेक्स करने के लिए एग्री हो जाती है, लेकिन जॉर्ज तो पहले ही लिजा के साथ इंटीमेट हो चुका था। दोस्तों, है कुछ ऐसा कि जब लिजा बेहोश होती थी तब जॉर्ज लिजा के साथ इंटीमेट होता था और किसी को इस बारे में पता नहीं चलता था।
क्योंकि उस टाइम जॉर्ज कैमरा बंद कर देता था। अब लिजा किसी तरह से बचना चाहती है, इसलिए वो जॉर्ज को प्यार के जाल में फंसाना चाहती है। लिजा जॉर्ज से कहती है कि हम दोनों रिलेशनशिप में आ जाएंगे। ये सुनकर जॉर्ज वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद गला दबने की वजह से एडम मर जाता है। वहीं जॉर्ज वापस रूम में आता है और लिजा को एक डिवाइस देकर उसे अपने सारे एक्स बॉयफ्रेंड को मारने का बोलता है। लिजा अपने सारे एक्स बॉयफ्रेंड एक एक करके मार डालती है। फिर जॉर्ज लिजा को आजाद करता है और उसे किस करने लगता है, जिससे लिजा उसके होंठ पर काट देती है और जॉर्ज दर्द से चिल्ला उठता है। लिजा जल्दी से अरिका को खोल देती है और वहाँ से भागती है और एक रूम में आकर छुप जाती है। जॉर्ज लिजा को पकड़ने के लिए इलेक्ट्रिक गन लेकर उसके पीछे जाता है। वहाँ अरिका जॉर्ज को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देती है। जॉर्ज के होश में आने के बाद लिजा वो इलेक्ट्रिक गन जॉर्ज के पिछवाड़े में डालकर उसे मार डालती है और फिर लास्ट में लिजा अरिका को भी मार देती है और फिर अरिका के नाम की आइडेंटिटी लेकर उस बिल्डिंग को आग लगाकर वहां से चली जाती है। अब लिजा अरिका की पहचान से रहेगी और उसे कोई भी नहीं पहचान पाएगा। दोस्तों, इस मूवी में दिखाया गया है कि कुत्तों की तरह रहकर इंसान भी कुत्ते की तरह बिहेव करता है और कुत्तों की तरह अपने मालिक के साथ वफादार बन जाता है, जैसे कुत्ते अपने मालिक के साथ लॉयल होते हैं। दोस्तों, ये मूवी ईयर 2021 में रिलीज की गई थी और ये मूवी इंटरनेट पर अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी अगली ऐसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।